हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष। दोस्तों, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये किसका है दोस्तों? क्लास 12 का इंग्लिश कोर का पेपर है दोस्तों। इंग्लिश कोर का पेपर है और ये किस स्ट्रीम के बच्चों का है? साइंस स्ट्रीम का दोस्तों। आर्ट्स स्ट्रीम वाले का मैंने कल अपलोड कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं जानते हैं उसके बारे में। जो भी एक्सप्लेन होगा मैं उसके साथ में करते चलूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था दोस्तों, वो क्वेश्चन है कि नोटिस इज इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन। जो नोटिस गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है वो कहाँ पर इशूड होते हैं, मतलब कहाँ पर उसको छपता है या कहाँ पर वो दिखता है? तो ये दोस्तों न्यूज़पेपर में। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर। नोटिस रीडर को क्या देता है? ग्रीटिंग नहीं, इन्विटेशन नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं। इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस को हमेशा दिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए? तो रिपोर्ट में डाटा कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, तो इट इंफॉर्मेशन बाय विटनेस होता है। क्या नहीं होना चाहिए? पर्सनल कमेंट को कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है? तो कौन सा कंपोनेंट है? ग्रीटिंग द ऑडियंस नहीं, सैल्यूटेशन नहीं, हेडिंग द टाइटल यस, थैंकिंग द ऑडियंस गलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ये 4 का आंसर सी। चलिए नेक्स्ट जो बोलता है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट किससे किया जाता है। तो फॉर्मल लेटर हमेशा स्टार्ट किससे किया जाता है दोस्तों? इसको थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं। फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट किया जाता है, ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। फॉर्मल लेटर स्टार्ट किया जाता है ऑलवेज विथ सेंडर एड्रेस। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप 2-3 चीज और याद रख लीजिए कि सेंडर एड्रेस में पहला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग डेट को लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं रिसीवर एड्रेस को, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है सैल्यूटेशन को। ठीक है, सैल्यूटेशन यानी जो हम लोग जिनको लेटर लिख रहे हैं उनको लेकर जो ग्रीटिंग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन। जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, etc। ठीक है। चलिए अब जो बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 का पूछता है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। फिशरमैन से क्या पोएट एक्सपेक्ट करता है? तो एक्सपेक्ट करता है कि नॉट टू हार्म द वेल्स, नॉट टू हार्म द वेल्स। ये किस चैप्टर का है दोस्तों? ये चैप्टर जो है वो पोएम का है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, ठीक है दोस्तों। और इसके जो राइटर है वो है कमला दास। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो उसके किसके बारे में बात किया है? व्हाट डिड द कमला दास से टू हर मदर। कमला दास अपनी मम्मी से क्या कहती है? तो कमला दास जो है दोस्तों वो कौन सा कहानी का है? तो कमला दास है आपका माय मदर एट 66। ठीक है, माय मदर एट 66, पोएम नंबर 1 फ्लेमिंगो में। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं? गुड बाय कहती हैं, गुड बाय कहती हैं नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट नहीं, सी यू सून अम्मा ये कहती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, 7 का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट प्लॉट। प्लॉट का मतलब किस बारे में बात करना, किस धब्बा के बारे में, दाग के बारे में बात किया गया है। तो पूरा स्लम चिल्ड्रन वाला जो चैप्टर है, जो मैप है, मैप ऑफ द चिल्ड्रन, किस बारे में बात किया गया है? तो वो डर्टी स्लम के बारे में बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, वो किस बारे में बात किया गया? डस्टी स्लम के बारे में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड। क्यों रोड साइड स्टैंड बनाया गया था? तो वहां पर ज्यादा लोगों वेट कर सके बस स्टैंड बनाने के लिए, या फिर अर्न मनी। जी हाँ दोस्तों, ये अर्न मनी करने के लिए ही बनाया गया था। टू हैव द ट्रेवर्स नहीं, ये अर्न मनी के लिए क्या किया गया था? बनाया गया था पैसा कमाने के लिए। दूसरा, फ्रेंच लुक्ड फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। तो फ्रेंच जो था वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था स्कूल को स्किप करने के लिए, छोड़ने के लिए, बंक मारने के लिए। तो वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था? तो उसमें से दोस्तों वर्क इन मिल नहीं, ये तो हेमल द्वारा बोला गया था। और 21 चैप्टर से द लास्ट लेसन से गोइंग फिश नहीं, वर्क प्लांट नहीं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों?
कलेक्ट बर्ड्स एग, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है द रैग पिकर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैग पिकर के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था पर उसके पास क्या था, राशन कार्ड था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है मुकेश बिलोंगिंग टू, मुकेश कहां से बिलोंगिंग करता था, फार्मर, रैग पिकिंग, बेंगल्स मेकर या मोटर मैकेनिक्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बेंगल मेकर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ, किस प्रोग्राम के ऑथर एक क्या थे, पार्ट थे। तो ये द जर्नी ऑफ एंड ऑफ द अर्थ था और इसके जो ऑथर पार्ट थे वो थे स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में। ठीक है, इसके ऑथर पार्ट थे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज हु सेड दिस लाइन। तो हम लोग जो ये लाइन किसके द्वारा बोला गया कि हम लोग अदर जापानीज से अलग है। तो ये जो लाइन बोला गया है वो सडाव द्वारा बोला जाता है, डॉक्टर सडाव द्वारा। और ये किसको बोला जाता है, हाना को बोला जाता है। कब, जब वो प्रपोजल शादी करने के लिए कहती है तब बोला जाता है कि हम लोग जो है वो डिफरेंट जैपनीज है, मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सो दिस वन यूज्ड बाय द सडाव, दिस लाइन वाज यूज्ड बाय सडाव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज द अंटार्कटिका हैव, किस तरह का एटमॉस्फेयर था अंटार्कटिका में। तो कोल्डेस्ट था, बिल्कुल था, कोल्डेस्ट था, बिल्कुल कोल्डेस्ट था, ड्राइस्ट एकदम था, ड्राइस्ट भी था और विंडेस्ट भी था। ये ऑल ऑफ दिस होना चाहिए दोस्तों, ये उसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अमेरिकन सोल्जर वाज, क्या हुआ था अमेरिकन सोल्जर, तो ये द एनिमी का चैप्टर है दोस्तों। और इसमें पूछा गया जो अमेरिकन सोल्जर था क्या हुआ था उसके साथ, स्टैब किया गया था, छुरी मारा गया था नहीं, बिटेन पीटा गया था नहीं, स्लैप हार्ड जोर से थप्पड़ मारा गया था नहीं, इसको शॉट किया गया था, शूट गोली मारा गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी, 16 का हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 17 पढ़ते हैं। कौन है चार्ली, हु वाज चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ कौन थी, तो चार्ली की वाइफ थी लुइसा, जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये है उसका आंसर लुइसा। ठीक है, और ये किस चैप्टर से है दोस्तों, तो ये चैप्टर का, इस चैप्टर में द थर्ड लेवल जो आपका विस्टास बुक है उसका पहला चैप्टर ही है। ठीक है, द थर्ड लेवल उसी का ये कैरेक्टर्स है। चलिए पूछता है हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिशेड्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये क्वेश्चन सेम दोस्तों पूछा गया आर्ट्स वाला से, इस सेम क्वेश्चन आर्ट्स में भी पूछा गया था कल, और इसका मैंने आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 10 दिन का था। इससे अलावा दो महत्वपूर्ण और बात है दोस्तों जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हिस्ट्री यानी क्लास 12 की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऑप्शन में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं क्लास 12 के, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी हिस्ट्री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके जो टॉप 50 क्वेश्चन का वीडियो मैंने हम लोगों ने अपलोड कर दिया है दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चन का। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्वेश्चन है, बहुत ही चांसेस क्वेश्चन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब इसको ये किया है दोस्तों, एनालिसिस कर दिया है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी, ठीक है, जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का दोस्तों हम लोगों ने वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने का तैयार कर रहे हैं, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट में मिलेगा दोस्तों। तो याद रखिए, ये आप अगर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, एमसीक्यू दोस्तों दोनों ही एमसीक्यू है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, जो चांसेस क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम का, तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलता रहे एग्जाम का टाइम में दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट न जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एनालिसिस क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा दोस्तों आपका डी। ठीक है दोस्तों, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज रोजर मदर इन जो ओपिनियन। जो वो लड़की थी
याद कीजिए जो नाम की वो लड़की थी, और वो लड़की के अकॉर्डिंग जो रोजर की मम्मी कैसे थी, तो रोजर की मम्मी जो थी वो विकेड एंड स्टूपिड थी, मतलब वो बहुत ही दुष्ट और बेवकूफ थी। ये ओपिनियन किसका पूछा गया है दोस्तों? जो का ओपिनियन, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही वाइज प्लीजेंट औरत थी, ठीक है। तो 19 का जो यहाँ आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आता है 20 वाला ऑप्शन जो है दोस्तों क्या होता है? विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू द डेयरी? किस स्टोरी के बारे में मिस्टर लैम जो है उनको बताते हैं? तो वो बताते हैं किसके बारे में? द ब्यूटी एंड द बीस्ट। किसके बारे में बताते हैं? द ब्यूटी एंड द बीस्ट, इस स्टोरी के बारे में। ऑन द फेस ऑफ इट जो चैप्टर है वो आपका विस्टास का चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, उसके राइट द ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में वो बताते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय चंपारण इंडिगो शेयरकॉपर्स? कौन सा प्रॉब्लम लोग शेयर कर रहे थे? पॉवर्टी का, और वेयर फोर्स टू ग्रो इंडिको करने का, एनेबल टू राइज वॉइस और इलिटरेसी। तो वो जो था दोस्तों वो किसका था? ये था अनेबल टू राइज वॉइस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज राजकुमार शुक्ला? मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट यहाँ पूछ दिया है। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर कॉपर, वो एक फार्मर थे, शेयर कॉपर थे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23, मेकअप रूम वाज लुक लाइक? मेकअप रूम कैसा दिख रहा था? पोएट एंड पेनकेक्स का ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर उसमें राइटर हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों उसमें क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर नहीं है, सॉरी दोस्तों रॉन्ग है वो। मेकअप रूम वाज लुक्ड लाइक? मेकअप रूम कैसे दिखता था? ब्यूटीफुल रूम, मिसी रूम, हेयर कटिंग सैलून, या नॉन ऑफ दीज? वो आप लोगों को कैसा दिखता था? तो वो एक दिखता था पूरा तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था, ठीक है दोस्तों। इसका क्वेश्चन का आंसर हेयर कटिंग सैलून यानी ऑप्शन, एक मिनट दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वो क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 24? तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है दोस्तों कि द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस टू हुम? मेकअप रूम में जो बॉय थे वो किससे वो जेलस फील करते थे? तो यहाँ पर दिया गया है तो एक्टर से, ऑथर से, विजिटर से, सुब्बू सक्सेड ऑन हिज क्लोजनेस टू द बॉस। तो ये सुब्बू से क्या करते थे? मतलब जलते थे, तो ऑप्शन डी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो है सोफी बेस्ट फ्रेंड वाज? सोफी जो था, सोफी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? और ये जो चैप्टर है दोस्तों उसके जो राइटर है वो है गोइंग प्लेसेस के थे, ठीक है। गोइंग प्लेसेस चैप्टर है दोस्तों आपका फ्लैमिंगो में चैप्टर नंबर 8, ठीक है। गोइंग प्लेसेस उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? झांसी थी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सोफी? सोफी किस टाइप की लड़की थी? नोटी लड़की थी? नहीं। रियलिस्टिक? नहीं। डे ड्रीमर? बिल्कुल दोस्तों डे ड्रीमर थी, या इसका दूसरा वर्ड जो देता है फैंटेस्टी, ठीक है, तो वो फैंटेसी गर्ल थी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, वो पूछा गया है कि बामा इज अ या एन क्या राइटर थी वो? तो दोस्तों यहाँ बामा जो थी वो तमिल राइटर थी। क्या थी? तमिल राइटर थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि द लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड इज अ? चाइल्डहुड जो है वो क्या है? तो ए फेबल है? नहीं। लेजेंड है? नहीं। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो ऑथर बामा और जितकला शाह अपना बायोग्राफी लिखती हैं, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 29, पूछा गया हु इज द राइटर ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज? कौन इसके राइटर द नेम ऑफ द रोज? तो उसके राइटर हैं अम्बर्तो इको। ये द इंटरव्यू का चैप्टर है दोस्तों, उसमें ये आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है ये।
तो पेनकेक्स वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पेनकेक्स जो है किसका, कौन चीज का ब्रांड नेम है, तो वो केक का है, बिल्कुल नहीं। मेकअप मटेरियल, जी हाँ, मेकअप मटेरियल का कॉकरी का भी नहीं, इसका भी नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मेकअप मटेरियल। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही दोस्तों और एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हिस्ट्री के टॉप मोस्ट चांसेस क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं, उसका 50 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका है, जो हो चुका है दोस्तों, वो अपलोड भी हो गया है हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में, जाकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी का भी एक सेशन ला रहे हैं दोस्तों, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के 2 सेशन में बांटेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको ये पॉलिटिकल या हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, खास करके हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अगर क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम के बेसिस पे है, एमसीक्यू बेसिस पे चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी चैनल पे वो वीडियो 1-2 दिन के अंदर अपलोड मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इतने सब्र से, इतने अच्छे से, इतने प्यार से हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल, गुड डे।